नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। देश की संसद में शीतकालीन सत्र लगभग स्वाहा हो गया। आप लाइन में उसी तरह से खड़े हैं अपने पैसे लेने के लिए। 24,000 का वादा था, किसको कितने मिल रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल कि क्या इस देश की अर्थव्यवस्था में क्या काला धन खत्म हो गया, और कितने परेशान और हैरान होते हैं आप जब देखते हैं कि आप तो लाइन में खड़े हैं लेकिन कईयों के घर में गुलाबी नोटों के बिस्तर सजने लगे हैं इस देश में। इन्हीं तमाम मुद्दों को आज हम हल्ला बोल में उठाएंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ शामिल हैं, लेकिन सबसे पहले स्वागत उन लोगों का जो दिल्ली के हैं, जो सवाल दागेंगे नेताओं के सामने। तो तालियों से अपना स्वागत पहले कर लीजिए आप, और फिर मंच पर तमाम जो नेता हैं उनसे परिचय आपका करा दें। सुधांशु त्रिवेदी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ सुनील अलग साहब, ब्रांड कंसल्टेंट है, वो शामिल हो रहे हैं। अजय दुआ जी, फॉर्मर सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इकोनॉमिस्ट है, वो शामिल हो रहे हैं। और खास मेहमान शोभा ओझा जी, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी की। तालियों के साथ स्वागत इन सभी का। लेकिन आइए सबसे पहले आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं। हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों पर गए, हमने एक रियलिटी चेक किया है कि 24,000 का वादा देश के प्रधानमंत्री ने किया था कि आप अपने पैसे निकाल सकते हैं। कौन कौन से बैंक 24,000 रुपए आपको दे रहे हैं और कौन कौन से बैंक नहीं दे रहे हैं। कैसे काला धन का एक पूरा रैकेट इस देश में बैंकों के जरिए चल पड़ा है, पहले उस पर नजर, फिर चर्चा की शुरुआत। और मैंने पहले दिन कहा है 50 दिन मुश्किल है, मुश्किलें बढ़ती जाएगी, लेकिन 50 दिन के बाद मुश्किलें कम होते 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 स्थिति नॉर्मल होने में देर नहीं लगेगी। शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन पीएम मोदी ने अपने सांसदों को नोटबंदी पर कुछ नई और जरूरी नसीहतें देकर दिल्ली से विदा किया। अब ये सांसद अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाएंगे, मोदी के बताए रास्ते पर आगे बढ़ेंगे और सरकार के फैसले को डिफेंड करेंगे। करी अनीति जन जोरेऊ दशे वर्ष ठहराए, 11 वे के लागते जड़ऊ मूलते जाए। अन्याय से कमाया हुआ धन केवल 10 वर्ष टिकता है, 11वां वर्ष लगने पर वह मूल धन के साथ नष्ट हो जाता है। ये उनके 10 साल के कार्यकाल के सामने ये जो इकट्ठा किया हुआ है, इस पर चाणक्य उस समय कह के गए थे, उनको पता था। मोदी का हमला बदस्तूर जारी है, हमले की तलखी भी बरकरार है, लेकिन सवाल यह है कि कतार में खड़े देश का क्या होगा। क्या होगा पाई पाई को तरसती जनता का, और क्या होगा देश की इकोनॉमी का, जिसकी रफ्तार धीमी होने का अंदेशा जताया जा रहा है। क्या नोटबंदी से काले धन का वो तंत्र तहस नहस हो पाएगा जो कि इस पूरे ऑपरेशन का बुनियादी मकसद है। 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। 50 दिन की जो मियाद मोदी सरकार ने खुद के लिए तय की थी, वो जैसे जैसे करीब आ रही है, देश ग्राउंड जीरो पर तस्वीर बदलने की उम्मीद कर रहा है। सबसे बड़ा सवाल मजदूरों और किसानों का है। कांग्रेस नेता आज किसानों की कर्ज माफी की मांग को लेकर पीएम से मिले, साथ में राहुल गांधी भी थे। प्रधानमंत्री जी ने कहा, उन्होंने बात एक्सेप्ट की कि किसान की जो सिचुएशन है गंभीर है, और कर्जा माफ के बारे में उन्होंने कुछ कहा नहीं, सुना। 2 दिनों से राहुल गांधी पीएम मोदी पर विस्फोटक अंदाज में हमले कर रहे थे, लेकिन आज वो मोदी के सामने थे। दोनों की आमने सामने भेंट का ये पहला मौका था। बेहतर होता ऐसी सरकार और विपक्ष की ये केमिस्ट्री संसद में भी दिखती। कांग्रेस नेता किसानों के सवाल पर राष्ट्रपति से भी मिले, लेकिन आज की दोनों भेंट विपक्ष के बाकी दलों को परेशान कर गई। आज जो भी अलग अलग पार्टियां अलग अलग सवालों पे प्रधानमंत्री से मिले हैं, मतलब हमारा एकजुट होने का एक मकसद था, ये नोटबंदी का प्रभाव जो पड़ रहा है जनता के ऊपर। नोटबंदी पर सियासत के बीच देश की दूसरी बड़ी अदालत ने भी आज कुछ सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने फिर पूछा कि जब हफ्ते में 24,000 निकालने की सीमा खुद सरकार ने तय की है, तो लोगों को पैसे क्यों नहीं मिल रहे। सुप्रीम कोर्ट ने 9 सवालों के साथ इस मामले को 5 न्यायाधीशों वाली संवैधानिक पीठ को सौंप दिया है, और ये सरकार के लिए बड़ा झटका है। दिल्ली में अहमद अजीम, मौसमी सिंह और हिमांशु मिश्रा के साथ अशोक सिंघल, आज तक। प्रधानमंत्री कहते हैं देश मेरे साथ है, कांग्रेस कहती है कि नहीं, लोग हताश हैं, परेशान हैं, किसान दुखी है, लोग खुदकुशी के कगार पर हैं। तो क्या सोचती है वो जनता जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है? कम से कम यहां पर एक राय जाहिर कर लेते हैं कि क्या पहले दिन जो प्रधानमंत्री के फैसले के साथ थे वो आज भी हैं। तो सबसे पहले कौन से लोग हैं जो मानते हैं कि नोटबंदी का फैसला सही था? हाथ उठाइए तेजी से।
ज्यादातर लोग दिख रहे हैं। कौन से लोग हैं जो मानते हैं कि नोटबंदी का फैसला गलत है? हाथ उठाइए। सबने हाथ उठा लिया ना? किसी ने नीचे तो नहीं? कोई कंफ्यूज तो नहीं है यहाँ पे? अगर कोई कंफ्यूज है तो हाथ उठाइए, जो इस शो के बाद अपनी राय बदलेगा। अच्छा, ये आगे की लाइन पूरी कंफ्यूज है और ये शो के बाद अपनी राय बदलेंगे। तो देख लीजिए सुधांशु त्रिवेदी जी आपके पास और शोभा ओझा जी, एक पूरी ऑडियंस इस फ्रंट रो में है जिसको आप कन्विंस कर सकते हैं कि आपका फैसला सही है या गलत है। ये रो में ज्यादातर लोग कंफ्यूज है। अच्छा, आप लोग गलत में है, कंफ्यूजन में कोई नहीं है? नहीं, कंफ्यूजन में कोई नहीं है। देश में लोग कंफ्यूजन में रहते भी नहीं है, या तो इस पार रहते हैं या उस पार रहते हैं। सबसे पहले सुधांशु त्रिवेदी जी, लेकिन मैं एक तस्वीर से शुरुआत करना चाहती हूँ। गुड़गांव की तस्वीर है। देखिए इस शख्स को, रोता बिलखता ये शख्स क्यों ऐसा दिख रहा है, उसके बाद मेरा पहला सवाल। बच्चे हैं आपके? बच्चे हैं? बच्ची एक लड़की है, उसको पढ़ाया लिखाया, इंजीनियर बना दिया उसको। मैं इंजीनियर है वो 8,000 रुपया वो भेजती है मेरे पास। अच्छा, जब गुजारा होता है किराया देता हूँ, माई को 6,500 रुपया माई लेती है। अब नहीं रही आपकी? बच्चे हैं आपके? बच्चे हैं? Speak against it, you've had it. मुझे लगा कि सुनील अलग जी कुछ कह रहे थे, उनके पास चलेंगे सुनने के लिए कि वो क्या टिप्पणी कर रहे थे, लेकिन सुधांशु जी, इस शख्स से नजरें मिलाकर कोई जवाब है आपके पास? पैसे लेने गए थे, लाइन में पहले लगे 2 बार, फिर बहुत टाइम लग रहा था, थोड़ी देर के लिए चले गए, वापस लोग लाइन में नहीं घुसने दे रहे थे, रोते बिलखते हुए वहां से चले गए। क्या जवाब है आपका? देखिए, जहां तक जनता को होते हुए कष्ट की बात है, तो यह हम स्वीकार करते हैं कि इस प्रक्रिया में जनता को थोड़ा कष्ट हुआ है। और इस विषय में बारे में 8 तारीख को ही, यानी 8 नवंबर को ही प्रधानमंत्री ने कह दिया था कि कष्ट होगा, परंतु उनको जनता के ऊपर पूरा विश्वास था कि अपने बेहतर भविष्य के लिए और देश के बेहतर भविष्य के लिए जनता इन कष्टों को सहन करने के लिए तैयार है। जहां तक लाइन में खड़े होने की बात है, तो मैं पूरी विनम्रता से याद दिलाना चाहता हूं, लाइनों से इस देश को मुक्ति दिलाई है तो भाजपा की सरकारों ने। याद करिए, एलपीजी की लाइनें लगती थी, किसकी सरकार में खत्म हुई? हमारे जमाने में। टेलीफोन कनेक्शन के लिए लाइनें लगती थी, किसके जमाने में खत्म हुई? हमारी पिछली सरकार के जमाने में। मोबाइल के लिए लाइनें लगती थी, कब खत्म हुई? हमारी सरकार के जमाने में। तो बस ये एक आखिरी दौर है, जैसा प्रधानमंत्री ने कहा, एक बार लाइन में लगने की बात है। आगे से इन सारी समस्याओं का हाथ में, प्रधानमंत्री के हाथ में। मैंने तो कहा ना, ये जादू की छड़ी 50 साल एलपीजी की लाइनें लगती रही, 98 में आने के बाद खत्म हुई। टेलीफोन की लाइनों के लिए सांसदों के रिकमेंडेशन लगते रहे लाइन पे, हमारी सरकार आने के बाद खत्म हुए। टेलीफोन की लाइनों की बात कर रहे हैं, मोबाइल यही लेके आए हैं, मोदी जी ही मोबाइल लाए हैं। जो आज देश के हर व्यक्ति के जेब में है, वो मोदी जी ही लाए हैं। अब इतिहास को बदलने का काम पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी करेगी। जो कुछ आज हिंदुस्तान में अच्छा हुआ है, केवल मोदी जी और मोदी जी के समर्थकों ने किया है। आप टेलीफोन की लाइन बात कर रहे हैं, देखिए इस देश में क्या हाल कर दिया। 8 नवंबर से लेके आज तक के लिए, लेकिन फिर शोभा जी, ये लोग हाथ क्यों उठा रहे हैं कि सही फैसला है? देखिए, इसमें 2 मुद्दे हैं। तो नहीं कि कनेक्ट नहीं, समझ नहीं पा रही बात को। इसमें आपने 2 भी शुरू में कहा था फैसला सही है, इम्प्लीमेंटेशन गलत है। मुद्दे 2 हैं। हाँ, ये 2 अलग मुद्दे हैं। कोई यहाँ पे बैठा है जिसने अपना विचार, अपनी सोच बदली है, जो पहले सोचता था कि सही फैसला है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन गलत देखने के बाद उसने अपनी राय को बदल लिया। कोई है यहाँ पर? बहुत लोग। इधर 2 लोग हैं, इधर 2 लोग हैं, इस हिस्से में 2 लोग हैं और इस हिस्से में नहीं बहुत सारे हैं, यहाँ 4-5 लोग हैं ऐसे जो पहले मानते थे कि सही फैसला है और बाद में उन्होंने अपनी राय बदल ली जब देखा कि तस्वीर संभली नहीं। ये आपके लिए चिंता की बात हो सकती है। जल्दी से अपनी बात पूरी करें, उसके बाद अलग सा। कुल मिला के मोदी जी ने कुछ कॉर्पोरेट हाउसेस को बचाने का प्रयास किया। आज एक आम आदमी, एक साधारण किसान हो, स्टूडेंट हो, गृहिणी हो, तमाम वो लोग आज लाइन में लगे हुए हैं। मैं तो इनको चैलेंज देती हूँ, जैसे इनने स्वच्छ भारत किया था, इनका हर नेता एक झाड़ू लिए फोटो खिंचा रहा था, तो क्यों नहीं लाइनों में जाके लगा फोटो खिंचाने के लिए? मैं कहूंगी फोटो खिंचाने के लिए पहुंच जाता, पर क्यों नहीं गया? उसको जरूरत नहीं थी। आज जो लोग खुद कमा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, जी देखिए, मैं कहूंगा फोटो खिंचाने के लिए लगे थे, तभी 4,000 रुपए शायद अभी तक खत्म नहीं हुए। मुझे नहीं, तभी मोदी जी की मोदी जी शर्म आती है। मोदी जी ने अपनी बुजुर्ग मां को लाइन में लगा दिया क्योंकि राहुल गांधी लाइन में लगे थे। हाँ, दूसरे दिन 90 के ऊपर। दूसरी बात मैं जो कहना चाहती हूँ, एक सवाल पूछ लूं मैं,
राहुल गांधी जी। पे, राहुल गांधी पे मेरा एक सवाल है। मतलब कांग्रेस पार्टी को ऐसा लग रहा है, अब ये हंसिए मत, कांग्रेस पार्टी को ऐसा लग रहा है कि अब नोटबंदी की जमीन पर राहुल गांधी नेता बन जाएंगे, इसीलिए वो हर जगह कोई दिन नहीं चूकते मोदी साहब पर आक्रमण करने में। लेकिन आपकी पार्टी कंफ्यूज दिखती है। आपने शुरू में कहा सही फैसला, आपके कुछ नेता है बोले गलत फैसला है, मनमोहन सिंह ने कह दिया गलत फैसला है, फिर आप लोग कहते हैं इंप्लीमेंटेशन सही। एक सेकंड, मेरा सवाल खत्म नहीं हुआ। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि अब तो फैसला हो गया जी, आप ये फैसला वापस नहीं चाहते, आप ममता बनर्जी की राह नहीं चल रहे, आप नहीं चाहते, तो फिर डिजिटल हो इंडिया, कैश ट्रांजैक्शन खत्म हो, इस सब की तरफ क्या कर रहे हैं आप लोग? आप लोग सकारात्मक रूप से देश में क्या कर रहे हैं, एक कदम बता दीजिए। जो राहुल गांधी ने देश को समझाया। पहला इल्जाम लगाया कि राहुल गांधी को डिमोनेटाइजेशन हमसे हम लोग नेता बनाना चाहते हैं, तो आपको बता दूं राहुल गांधी इस देश के नेता हैं और वो उनको इस डिमोनेटाइजेशन की जरूरत नहीं थी। जब किसान आत्महत्या कर रहा था, मोदी जी विदेशों में घूम रहे थे, तभी भी किसानों की जमीन की लड़ाई अगर किसी ने लड़ी सड़क से लेकर संसद तक, तो वो राहुल गांधी के नेतृत्व में और राहुल गांधी जी ने लड़ी। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात आपने मुझसे जो पूछी थी कि फैसले का, तो डे 1 जब ये डिमोनेटाइजेशन का फैसला आया, सब पॉलिटिकल पार्टीज ने इसका समर्थन किया कि भाई ठीक है, काला धन से अगर आप इसको लड़ाई मान रहे हो, करप्शन से लड़ाई मान रहे हो, जो 3 रीजंस दिए थे, पर वो सब हम जानते खुल हैं, चुके रोज सुन रहे हैं कि वो तीनों रीजन आप ये बताइए कि पॉजिटिव क्या है, क्या कर रहे हैं राहुल गांधी के पास, क्या सोल्यूशन है देश के देखिए, लिए? राहुल गांधी, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमारी सरकार पूरी तरह से प्रिपेयर्ड है डिमोनेटाइजेशन के लिए, Solution। और सोल्यूशन की पे ही क्रिटिक तो हम सुन रहे हैं, वो रोज बता रहे हैं कि मोदी जी ने ये गलत किया, आप भी वो गलत बोलती किया। रहेंगी, तो फिर क्या मतलब है, आप ही बता दीजिए सोल्यूशन। जो डिमोनेटाइजेशन के बाद जो कारण दिए गए थे और जो समय दिया गया था, कभी कहते 3 दिन में सब ठीक हो जाएगा, कभी कहते 15 दिन में सब ठीक हो जाएगा, कभी कहते 50 दिन में सब ठीक हो जाएगा। फिर मोदी जी की बात सरकार सुना इतना रहे। बड़ा कदम सरकार ने उठाया, क्या सरकार ने उस किसान की सोची, उस डेली वेजेस की सोची, ट्रेडर्स अब की इसीलिए हम सोची, टोकते हैं, फिर आप कहती हैं, आप गरीब जवाब लोगों की दीजिए। सोची, मैम, आप नहीं सोची। आप हमें बता रही हैं मोदी जी ने क्या सरकार गलत की किया, क्या तैयारी थी? राहुल जी क्या सही जब कर सकते हैं, ये 2000 बता का दीजिए। नोट लाती है एक सरकार। solution, एक क्या- solution। क्या नहीं सोल्यूशन की, जब अभी प्रॉब्लम्स इतनी सारी, उसकी अच्छा, सोल्यूशन मतलब अभी problem गिनाना है। सरकार एक बात सरकार कहना कांग्रेस क्या पार्टी का तैयारी काम थी? problem गिनाना आखिर है। सरकार की क्या तैयारी थी, ये बताइए। जब नोट नहीं, ये बदले सवाल गए, तो हम रोज सुन रहे हैं। 2000 रुपए हम का आप तो नोट हम तो लाते हैं पूछ रहे हैं मैम, और बहुत कहते हो गंभीर कि सवाल। 500 और 1000 रुपए अगर के आप नोट इस बंद देश कर को एक दिए, विकल्प देना ये चाहती कालाबाजारी हैं, तो ना हो। राहुल गांधी के पास क्या सोल्यूशन है? राहुल गांधी जी हर उस गरीब की लड़ाई लड़ रहे हैं Solution। जो आज परेशान है। सोल्यूशन सोल्यूशन तो सरकार को देना, हम सरकार में नहीं, अंजना जी, नहीं, राहुल solution गांधी के दीजिए। पास कोई सरकार स्ट्रैटेजी को है, कोई देना सोल्यूशन है? सरकार सुनील ने अलग क्या साहब, कुछ नहीं सोचा था सुनील इतने अलग बड़े साहब, कदम रखने सुनील लेने अलग के साहब। पहले देखिए- सरकार ने क्या सोचा ठीक था? है मैम, एक सेकंड, सुनील आज अलग। बेरोजगारी बढ़ गई, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, 120 से ज्यादा लोग सुनील मर अलग चुके जी। हैं। सुनील जगह अलग जगह आज किसान हो चाहे ट्रेडर हो, तमाम लोग परेशान हैं। तो सरकार की क्या सोच थी, क्या अलग साहब, तैयारी थी, अलग इसका साहब, जवाब अलग मुझे साहब। सरकार के व्यक्ति से चाहिए। मैं तो कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी के लिए राहुल गांधी प्रॉब्लम है, आप उनका सोल्यूशन पहले लीजिए तो फिर आपको हो जाएगा। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं वहां से, अब आगे बढ़ते हैं वहां से। कांग्रेस में अब राहुल वन गांधी सेकंड, प्रॉब्लम अब नहीं है, एक देश के सेकंड, लिए एक मोदी सेकंड, की एक प्रॉब्लम सेकंड। है। नाउ लेट्स गेट बैक टू द प्रॉब्लम। देखिए, मैं तो कहता हूं कि चाहे मोदी जी ने कहा 50 दिन में ठीक करेंगे या 60 दिन में ठीक करेंगे या 45 डेज आप पकड़ के बैठे रहिए जिंदगी भर, वो इशू नहीं है। मैं तो इंडस्ट्री और जो लोगों से बात कर रहा हूं और जो लाइन में खड़े हैं और कह रहे हैं ये अच्छी है, मैं सैक्रिफाइस करूंगा देश के लिए। द प्रॉब्लम इज, आपको देखना है कि 3 महीने या 2 महीने या 2.5 महीने के बाद देश किस तरफ जा रहा है। हमारे डीएनए में क्या है, जहां करप्शन होती है, जहां हमारे हाथ में कैश आता है, वहीं करप्शन शुरू हो जाती है। अब ये जो कह रहे हैं हमको डिजिटल इकोनॉमी में जाना है, अगर आपको ट्रेन करना है सब लोगों को, मैं तो कहता हूं अपनी जनरेशन जरा भूल जाए। एक सेकंड, नेता, वन सेकंड, बैंकर, सब लोग नहीं जा रहे हैं, आम लोग, बैंक जो Now काला let धन me इकट्ठा कर speak. रहे हैं। You all have spoken for 5 minutes. You all are giving me 60 seconds. मैं कह रहा हूं जब मैं खत्म कर लूंगा आप लोग फिर लड़ते रहिए। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा that देखिए, आप अगर कुछ चेंज करने जो हमारे डीएनए में है, अगर आप कहीं बाहर जाइए, बाहर के देश में, अगर आप 200 यूरो का नोट आपके पास में हो, आप किसी पास चेंज मांगिए, वो कहेंगे आपके पास क्रेडिट कार्ड है। यहां पे आप क्रेडिट कार्ड निकालिए, कहेंगे आपके पास कैश है। तो अगर ये हमारा डीएनए चेंज करना है और अगर आगे बढ़ना, पहले तो कह रहे थे कि मोदी जी इज गोइंग टू कम एंड ही इज सपोज टू टेक बोल्ड स्टेप्स। जहां, मैं तो आपको भी कहूंगा, आप लोग जर्नलिस्ट जो भी हैं, जहां उन्होंने एक बोल्ड स्टेप लिया, अब कह रहे हैं देश तैयार नहीं है। तो देश तो कभी भी तैयार नहीं होने वाला किसी बोल्ड स्टेप के लिए। बोल्ड स्टेप अब की आप एक तैयारी सेकंड, लेट मी फिनिश, नहीं, आप अंधेरे में लट चलाएंगे। आप बोल्ड स्टेप की तैयारी क्या थी सरकार की?
सरकार की तैयारी अरे क्या भैया थी? प्लीज गोल्ड वन स्टैक के लिए? सेकेंड, ऑल आई एम सेइंग इज अगर आपको सीक्रेसी रखनी थी, मैं तो कह रहा हूं एक्सिक्यूशन में फ्लॉज हैं, बट अगर आपको देखना है, आप देखिए पहले अगर बैंक की लिक्विडिटी बढ़ेगी तो उनकी इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा। 1 सेकेंड प्लीज, 1 फरवरी में मेरा होप है कि आपको जब बजट आएगा 1 सेकेंड और आपके टैक्सेस कम हो जाएंगे, तब आप लोग सब ताली बजाएंगे कि ये 2.5 महीने ठीक निकलेंगे। और अगर 1 फरवरी में ना हो, 1 सेकेंड, अगर ना हो, demonetization by itself is not a good move. Please understand that Mr. Modi has got a number of steps planned for the nation. और अगर आपको चेंज करना है तो द यंगर जनरेशन विल हैव टू फोर्स पीपल कि आप फोन इस्तेमाल करिए, यू कैन गेट इनटू यूजिंग, हर एक आदमी के पास ट्रांसफर करिए आप मनी। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, हाउ डू यू चेंज इट, दैट्स ऑल आई एम सेइंग। अजय दुआ साहब जल्दी से कमेंट, जिसके बाद ब्रेक पर जाएंगे जल्दी से। नहीं मैम, वक्त की बहुत कमी है, मोदी जी कह रहे हैं पेटीएम यूज आएंगे पेटीएम, आपके फेवरेट टॉपिक पे भी आएंगे मैम। थोड़ा कोई भी ये नहीं कह सकता कि डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी का जो कदम लिया गया था वो गलत है। वो इकोनॉमिक्स में भी उसका सेंस बनता है, वैसे भी जितना देश में काला धन था उसको कंट्रोल करने के लिए, पर उसके साथ साथ अगर तैयारी पहले की गई होती और तो ये जो दिया 125 करोड़ लोगों को, जी हाँ, अगर तैयारी की बहुत जरूरत थी, मुझे लगता है कि ज्यादा ही गोपनीयता रखने के लिए 4 लोगों को बताया गया। इतना बड़ा देश और इतना बड़ा कदम जिसमें आप 15 लाख करोड़ रुपए 86% पैसा वापस ले रहे हैं, उसमें बहुत ज्यादा तैयारी की जरूरत थी। इसके कारण जो आज देश में दर्द हो रही है, सबको है, वो उसका मेन ठीक है। अजय दुआ साहब, प्रधानमंत्री से मिलने गए आज राहुल गांधी, प्रधानमंत्री ने उनसे कहा कि आइएगा, मिलते रहिएगा, लेकिन इस बीच गोवा में सरकार पर हमला कर रहे हैं राहुल गांधी। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। माल्या को और मोदी को वापस नहीं लाए, 15 लाख रुपए किसी को नहीं दिया। स्विट्जरलैंड की सरकार ने हिंदुस्तान की सरकार को सारे के सारे स्विस बैंक अकाउंट होल्डर की लिस्ट दे रखी है। वो लिस्ट नरेंद्र मोदी जी ने पार्लियामेंट में क्यों नहीं रखी आज तक? आप मुझे बताओ। कांग्रेस पार्टी ने उनसे कहा है और मैं यहां से कह रहा हूं, रखो पार्लियामेंट हाउस में उन चोरों के नाम रखो, स्विस बैंक अकाउंट होल्डर के नाम रखो। आपने 2.5 साल क्यों नहीं रखे हैं? लोगों ने सवाल पूछना शुरू किया, सुनने को आया नरेंद्र मोदी झूठा है, झूठ बोलता है, 15 लाख नहीं मिले हमें। मेरा 15 लाख कहां है? झूठ बोल गया प्रधानमंत्री, बेवकूफ है। नरेंद्र मोदी ने ये बातें सुनी। एक तरफ उनके मित्र हिंदुस्तान के 1% सुपर रिच लोग जो उनके साथ हवाई जहाज में जाते हैं, नाम आप जानते हो, ऑस्ट्रेलिया गए, चीन गए, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिले। और दूसरी तरफ हिंदुस्तान के 99% लोग कह रहे हैं कि भैया नरेंद्र मोदी ने झूठ बोला, काला धन नहीं लाया, 15 लाख नहीं मिले। नरेंद्र मोदी। तो इन दिनों राहुल गांधी का एंग्री यंग मैन का अवतार चल रहा है और इसी कड़ी में पहुंचे हैं गोवा, जहां वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला कर रहे थे। और मैं चाहती हूं कि युवा जो यहां पर मौजूद हैं उनसे इस पर प्रतिक्रिया लें। मैं आपके पास आना चाहती हूं, राहुल गांधी की बात से सहमत हैं? बिल्कुल नहीं। क्यों, क्या गलत बोला उन्होंने? अब जनता की बात उठा रहे हैं? नहीं, हाँ बिल्कुल, वो सही आज तक बोले क्या मैम? वो कभी कहते हैं आलू का फैक्ट्री लगवाएंगे, आज तो हम तो देखे नहीं अभी तक। दूसरा बात, अभी मैम पीछे आंटी कह रही थी वो पढ़े लिखे हैं, चाय नहीं बेचते हैं। पढ़े लिखे हैं तो यूएन में फोन में से देख के लेटर लिखने का क्या जरूरत है? नहीं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि स्विस बैंक में जिनके खाते हैं वो लिस्ट है, वो सब आप क्यों नहीं लाते? आप क्यों आम आदमी को झोंक रहे हैं? आम आदमी को इसमें झोंकने का बात कहाँ है मैम? देखिए लिस्ट, अब लिस्ट का जहाँ तक बात है तो वो सरकार को तो देना ही चाहिए क्योंकि उसको जमा करना है, लेकिन अब सरकार नहीं कर रही है तो वो अब सरकार समझे। लेकिन ठीक है, आप अपनी बात रखिए। आइए।
सवाल भी पूछ सकते हैं अपनी तरफ से। मैम, धन तो बाहर से लाने के लिए मोदी जी ने बात की थी। जब चुनाव के में तैयारी चल रही थी तो मोदी जी ने कहा था कि यूएस में जितना भी हमारा काला धन है हम उसे सबको लेकर आएंगे स्विस बैंक में। अब आप पूरे देश के पिता हैं, आपने जनता को इतना परेशान करके रख दिया कि काला धन सारा अपने ही देश में, आपने पूरे हिंदुस्तान को, पूरे देशों में बदनाम कर दिया कि काला धन हमने छुपा के रखा हुआ था, स्विस बैंक में कोई धन ही नहीं था। ठीक है, इसका जवाब सुधांशु जी, इसका जवाब, लेकिन उसी के साथ एक सवाल मैं यहाँ से ले लेना चाहती हूँ जिसके बाद मैं आप लोगों के पास आऊँ। आप उठिए। हाँ। इसमें क्या है ना, काला धन है ना, मैम के सवाल पे तो लोगों ने अपने पास भी रख रखा है, कुछ टैक्स पे नहीं करते। जैसे कि मैम ने बोला कि हाउसवाइफ्स हैं, सबने अपने घर में रख रखा है। वो टैक्स पे करके हाउसवाइफ नहीं मैम, बात पूरी हो जाए, एक बार बात पूरी हो जाए। ट्रांसपेरेंसी भी होती है ना, कुछ ट्रांसपेरेंसी भी होती है। जो बता दें, अभी जितनी देर ब्रेक चला था उतनी देर यहाँ पर घमासान छिड़ा हुआ था, तो ये घमासान आपको भी जरा झेलना पड़ेगा, लेकिन एक एक की बात हो जाए प्लीज। वो स्विस बैंक वाली बात है, कुछ ट्रांसपेरेंसी होती है, ऐसी बात होती है ना। वो पहले भी लिस्ट सब कांग्रेस के पास भी थी, चाहते वो भी खोल देते, पर है ना कुछ ट्रांसपेरेंसी होती है, इस वजह से वो खोलना नहीं होता। नहीं, वो कह रहे हैं कि जिनको हमने बचाया उनको आप भी मत बचाए। देखिए, ये जो विषय कहा जा रहा है कि स्विस बैंक के खाता धारकों की बात, इस पर मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि वो लिंचेस्टन बैंक के 638 लोगों के नाम जो पूर्ववर्ती सरकार के समय में दिए गए थे, यद्यपि उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, वो सारे के सारे नाम सुप्रीम कोर्ट को सौंपे जा चुके हैं। और यह सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार, चूंकि वहां की सरकार से करारे जब तक कानूनी कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती तब तक उन्हें सार्वजनिक नहीं किया जा रहा, तो उन्हें कम से कम ये जानकारी होनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के सामने वो पूरे हैं। अगला सवाल। मैं मोदी जी का स्वागत करता हूं, नोटबंदी उन्होंने बड़ा अच्छा कदम उठाया है, लेकिन प्रॉपर तरीके से उनकी तैयारी नहीं थी। क्योंकि जैसे हमारे यहाँ एटीएम मशीनें हैं, वो तो पूर्ण रूप से तैयार नहीं है। 2000 का नोट और 500 का नोट वो पकड़ नहीं रही हैं, तो ये प्रॉपर तैयारी उनको करनी थी। 2000 का नोट नहीं चला करके 500 का नोट चलाना था। ठीक है, तैयारी पे मैं सवाल उनसे पूछूंगी, आप पूछे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये नोटबंदी जो की है बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ थोड़ी सी कमी है। लेकिन मैं वरिष्ठ नागरिकों की तरफ से बताना चाहता हूँ, दिल्ली में 11 लाख लोग हैं, उनके लिए स्पेशल हर बैंक में लाइन लगी है। ये जो नोट का घपला जो हुआ है वो बैंकों के ऑफिसर्स की मिलीभगत से हुआ है, ये मैं देख रहा हूँ। बैंकों से लोगों का बहुत गुस्सा है, बैंकों से बोल। क्या तैयारी थी सरकार की? डीमोनेटाइजेशन का स्टेप जो मोदी गवर्नमेंट ने लिया है, बहुत स्वागत योग्य कदम है। काला धन अगर बाहर आएगा तो जो अमीरी गरीबी का गैप है वो भी कम होगा इंडिया में। आप आगे आइए, जल्दी से आइए। एक और सवाल जिसके बाद इन लोगों कैशलेस इकोनॉमी के क्षेत्र में डिजिटल साक्षरता और साइबर सुरक्षा, ये दो बड़ी चुनौतियां हैं। हाँ। यदि इसके बारे में रोजाना ट्विटर हैंडल्स हैक हो रहे हैं, अलग अलग वेबसाइट हैक हो रही है, गृह मंत्रालय की वेबसाइट हैक होने की, जल्दी से। मैडम, हमारे पास नोएडा के हम रहने वाले हैं और किसान हैं हम, हमें 500 करोड़ हमारे गांव को मुआवजा मिला है। उनको पहले तो ये डरा दिया गया कि आप अगर बैंक में अपना पैसा रखोगे तो तुम पे टैक्स लगना चालू हो जाएगा। हमारे गांव वालों ने वो सारा पैसा निकाल के अपने पास रख लिया। अब वही लोग, बैंक वाले, कुछ सीए, कुछ पुलिस वाले, उनको डरा कर उनको कमीशन उनसे ले रहे हैं। वो तो कोई ब्लैक मनी उनके पास नहीं है। इस पर एक और राय, चूंकि वो ऊपर से बोलना चाहती हैं। आइए, आप आइए, जल्दी से आइए, जल्दी से। मेरा सवाल ये है, मैं ना तो कांग्रेस के पक्ष में हूँ ना बीजेपी के पक्ष में, निष्पक्ष होकर के मैं ये पूछना चाहती हूँ एक स्त्री होकर के कि मेरे पति ने मुझे सपोज हर महीने 50,000 रुपया घर चलाने के लिए दिया। मैंने कभी 15, कभी 20, कभी 18, मैं जोड़ती चली गई। 4 से 5 साल मैंने उसे जोड़ लिया, तो आज दोबारा अगर मैं उसे जमा कराने जा रही हूँ तो उस पर टैक्स क्यों लग रहा है? ठीक, जवाब दीजिए। अलग साहब इसका जवाब दे रहे हैं। फिर 1 सेकंड, लेट मी आंसर दैट क्वेश्चन बिकॉज माई वाइफ माया, जब 8 तारीख को ये अनाउंस हुआ, 9 तारीख को मेरे पास आई कि मेरे पास 6 लाख रुपए हैं। तो मैंने कहा कहां से आ गए? 1 सेकंड, लेट मी, कैन आई जस्ट प्लीज, ओके फाइन मिस्टर दुआ, आपकी दुआ से मैं थोड़ी बहुत बोल लूं। तो आई एम जस्ट सेइंग दैट लुक, 6 लाख 7 लाख मैंने टीवी पे अनाउंस कर दिया। तो मैंने कहा पूछा उनसे कहां से आपके पास पैसे आ गए, क्योंकि उस डिबेट में 2.5 लाख का लिमिट था। जब अनाउंस हुआ कि कोई भी बैंक वाले अब 2.5 लाख डाल दीजिए, जो है कोई भी नहीं पूछेगा। तो एक मिसकम्युनिकेशन जो हो रही है, 2.5 लाख तक कोई सवाल नहीं उठेगा। अगर आप 10 लाख भी डालें और आपके पास अकाउंट है कि आप, जैसे मैं 1 लाख रुपया हर महीने निकाल के मैं अपनी बीवी को दे रहा हूं, तो उनके पास मैंने कहा पूरा 7 लाख मैंने डाल दिया अंदर, तो मेरे पास है, मैंने कोई टैक्स वाला नहीं आएगा क्योंकि पास अकाउंट है। ठीक है, एक चीज आप सोच लीजिए, मैं 1 सेकंड, एक चीज आप सोच लीजिए कि जो है आप क्वेश्चन कर रहे हैं, आपके पास 5 लाख हो, 10 लाख हो, कोई टैक्स वाला आपके पास नहीं आने वाला है, इफ यू कैन जस्टिफाई इट। अगर आप 2000 हर महीने निकाल रहे हैं
और सडनली आपके पास 50 लाख आ गए तो भाई साहब आप किसी और का पैसा लेके आ रहे हैं ना। ये वही क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन जो पूछे जाएगी। नहीं है कि आपके पास टैक्स वाला नहीं आएगा, टैक्स वाला आपसे प्रश्न आएगा, प्रश्न पूछेगा। अगर आप सिद्ध कर सकती हैं कि ये पैसा टैक्स, हाँ, रिश्वत, राइट। नहीं, वो देखिए, वो अलग चीज है। इंस्पेक्टर राज को बढ़ावा मिलेगा, वो अलग चीज है। इंस्पेक्टर राज को बढ़ावा मिलेगा जिस तरह से अभी बैंक में करप्शन हो रहा है। एक आम आदमी 2000 लेने के लिए परेशान हो रहा है और लाखों रुपए के नए नोट बीजेपी नेताओं के पास भी मिल रहे हैं और दुनिया भर के लोगों के पास। हमारे स्टेट ने दिखाया कि कांग्रेस के भी नेता, आम कांग्रेस के नेता तो बाकायदा कमीशन की दुकान खोल के बैठे हैं। शोभा जी, आ रहे हैं जब एक आम आदमी को 2000 रुपए में निकालने में आज जोर हो रहे हैं, तो ये कहां से आ रहे हैं? देखिए, 315 करोड़ रुपए सारे टैक्स रेट में जमा हुए हैं। 315 बहुत ज्यादा है, मानते हैं, पर 5 लाख करोड़ नए नोट मार्केट में आए हैं। कहां से आए? आएगा, रिजर्व बैंक ने छापे या दिए सब। और कहां से आए? जब बैंक में लाइन में लग रहा है तो बैंक में आम आदमी लाइन में लग रहा है। 15 लाख करोड़ रुपए लोगों के पास आ रहे हैं। 15 लाख करोड़ रुपए लोगों ने डिपॉजिट किए हैं। 13 लाख करोड़ तो 10 तारीख तक के हैं, 15 लाख डिपॉजिट कर रहे हैं। तो 315 करोड़ कोई बहुत ज्यादा रकम नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जिसने अपना हिसाब रखा है, टैक्स दिया हुआ है, टैक्स वाले जरूर पूछेंगे 2.5 लाख से ज्यादा आया, पर आप उसका स्पष्टीकरण कर सकते हैं तो कोई अड़चन नहीं होगी। पर ये कहना कि हर आदमी करप्ट है, हर इनकम टैक्स वाला करप्ट है, हर बैंक वाला करप्ट है, वो नहीं है। ठीक है, बड़ी मुश्किल है नोटबंदी की राह में। दिन मांगे थे प्रधानमंत्री ने 50, 38 के करीब बीत चुके हैं और इसी पर अब हम यहाँ पर चर्चा करें। कुछ और लोगों की राय जो यहाँ पर है, आप बोले जल्दी से। ये जो मोदी जी ने फैसला लिया बहुत अच्छा लिया है, लेकिन लोग, जनता नहीं इतनी रो रही जो कि अपोजिशन वाले रो रहे। ठीक है, ठीक, अच्छा, जनता नहीं रो रही, जनता कम रो रही है, लेकिन अपोजिशन वाले ज्यादा रो रही है। आप लाइन में खड़ी हुई? आप लाइन में खड़ी हुई मैम? कभी लाइन में खड़ी? नंबर आ गया था, ले लिया पैसे। आप बोले। मुझे मोदी जी की एक बात समझ नहीं है, वो कहते हैं कि माँ बाप को जो वहाँ रहते हैं आश्रम में, माँ बाप को छोड़ के अब बच्चे वापस आ गए, अपने बच्चों के पास माँ बाप वापस आ गए, 2.5 लाख उनके नाम जमा कर। अब जो ATM PTM उनके माँ बाप को तो चलाना नहीं आएगा, वो कैसे निकालेंगे? वो तो फिर बच्चों के पास ही जाएगा ना पैसा। कुछ बुजुर्ग यहाँ पर हैं, आप लोगों में से किसी ने सीखा क्या मोबाइल को बटुआ बनाना? कितने लोगों ने सीखा है? जो बुजुर्ग लोग कई यहाँ पर दिख रहे हैं, आप मोबाइल से पेमेंट करते हैं? इधर कोई है जो मोबाइल से पेमेंट कर रहा है? नहीं कर रहे? ठीक है, आप बोलिए, उठिए। सर, 1 वीक पहले संबित पात्रा जी ने कहा था कि मतलब काले धन वाले के लिए भूकंप लाया हूं, भाजपा वाले। उन्होंने कहा था कि काले धन वाले के लिए भूकंप लाया हूं। राहुल गांधी ने कहा कि भूकंप आ जाएगा, मैं बोलूंगा संसद में। पात्रा जी ने कहा था उसके इस पे कि मैं मुंह में शब्द मत डालिए, उसे बोलने दीजिए। इस पे कहा था कि राहुल गांधी जी के मुंह में कहा मैंने शब्द डाले? राहुल गांधी जी के मुंह में मैंने कहा शब्द डाले? शोभा ओझा जी बोलना बड़ी अच्छी आदत होती है, लेकिन सही जगह पर ही बोलना चाहिए। प्लीज उन्हें बोलने। मैं बता रहा हूँ, सही जगह पर बोलनी चाहिए। एक सेकंड। राहुल गांधी जी ने कहा था कि भूकंप, मैं अगर मुंह खोलूं तो भूकंप आ जाएगा। तो संबित पात्रा जी ने कहा था कि भूकंप आ जाएगा नहीं, बल्कि लाया गया काले धन वाले के लिए। लेकिन सर, मेरा एक क्वेश्चन है, आपने भी कहा कि लाइन पे लगाया इसलिए जा रहा ताकि आने वाले दिन लाइन ही में ना लगना पड़े, बट कहीं ऐसा ये मुहिम में तो ये चीज देखा जा रहा है सर, तो लाइन पे तो लग रही, भूकंप तो आ रही, लेकिन काले धन वाले नहीं, आम आदमी मर रहे हैं सर। जो कि आम आदमी मरे जा रहे हैं, जो लोग इस लाइन पे सर मर गए, जो अपनी जान गंवा गए, उसके लिए आपकी सरकार ने क्या किया? हम आंकड़े भी दिखा रहे हैं लगातार सुधांशु जी, ये जितनी तैयारी होनी थी नहीं हुई है। देखिए, मैं ठीक है, आप बोले, उसके बाद आप आ जाओ, आप बोले इसका जवाब। एक बात मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि देखिए, जब काले धन का ये नोटबंदी का विषय था, इसमें काला धन तो एक विषय था ही था, साथ ही साथ एक विषय आतंकवाद, माओवाद और जो आपके ड्रग माफिया थे वो भी थे। अगर आप देखें तो काला धन का विषय तो 15 से 20% माना जाता था इकोनॉमी में। मगर एक मिनट, मुझे बात पूरी करने दीजिए भाई। ये महज सहयोगी था कि 8 नवंबर के बाद जम्मू कश्मीर में बंद हो गई। आज सुनिए, आप बात सुनिए, आज जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने एक बैंक पे हमला किया। सुधांशु जी, ये कैसे एक्सेप्टेबल हो सकता है? ये कैसे एक्सेप्टेबल हो सकता है? वो अपना काम नहीं कर पा रहे। तो मेरा ये कहने का मतलब है, अगर हम मौतों का हिसाब लेंगे तो आतंकवादियों के पास 2000 के नोट पहले आ गए, जनता के पास। सुधांशु जी, ये कैसे एक्सेप्टेबल हो सकता है? लाइन पर जिनकी जान जा रही है उस पर आप कह रहे हैं कि टेररिस्ट मर रहे हैं और ये मर रहे हैं। हमें दुख है, संवेदना है। जल्दी से अभी तक मेरा कहना यह है कि अभी तक जो कांग्रेस की सरकार 70 साल चल रही थी, इसमें क्या पब्लिक नहीं मर रही थी?
क्या किसान आत्महत्या नहीं कर रहा था? जब से मोदी जी आए हैं ना, जब से मोदी जी आए हैं तब से विपक्ष वालों ने ना तो संसद चलने दे रहे हैं। ये पैसा किसका है संसद में? ये पब्लिक का पैसा है, ये पब्लिक का पैसा है। राहुल गांधी जी के घर का पैसा नहीं है, ना इटली से लाए हैं। चलिए ठीक है, कंक्लूडिंग रिमार्क। वक्त खत्म हो चुका है, वक्त खत्म हो चुका है, वक्त खत्म हो चुका है। एक लाइन में मुझे एक लाइन में सुनिए जी, जल्दी से। वक्त की बहुत कमी है। 1 सेकंड, ये पार्लियामेंट नहीं है। जल्दी अगर एक एक करके बोलेंगे, एक एक करके बोलेंगे तो इतने की इजाजत देना बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं जवाब देना चाहूंगी। चीज आस्किंग